देना बुलंदतर सलावात मोहम्मद। दुआ है खालिक लम यज़ल इस बेमिसल व बेमिसाल इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। बंदगान ज़िक्र का वारिसान ज़िक्र की बारगाह में पेश होना कबूल व मंजूर फरमाए। मेरा मालिक मालिकान इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। मेरा मौला जितनी हाजात जितनी दुआएं बारगाह अबुल फज़ल अब्बास में मांगी जाएं वो अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। मेरा मौला आपको ज़िंदगी में कई बार हर बार करबला की ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरा मौला वारिस ज़माना मालिक ज़माना ज़रूरत ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाए। हमारा शुमार मौला के नौकरों में फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ। सहारा दरूद करें, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। इजाज़त है जिक्र शुरू किया जा सकता। अशरा मुहर्रम 1444 हिजरी दूसरी मजलिस आपकी पकीज़ा समाआतों को हदिया की जा रही है। मजलिस अशरा मुहर्रमुल हराम के लिए मौज़ूए सुखन करार पाया है सूरह मुबारका फातिर से वो आया करीमा जिसमें खुदा ऐलान कर रहा है सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना। हमने किताब का वारिस उन्हें बनाया है जिन्हें हमने मुस्तफ़ा किया है। खुदा ने इस आयत में अपना ऐलान कर दिया है कि हमने किताब का वारिस तुम्हारे मुस्तफ़ा नहीं अपने मुस्तफ़ा लोगों को बनाया। लफ्ज़े इस्तफ़ा का इस्तेमाल हुआ है। इस्तफ़ा कहते हैं चुनना। अगर इसे और ज्यादा सलीस करके पढ़ूं तो खुदा कहता है कि हमने किताब का वारिस उन्हें चुना है। इसका मतलब है कि चुनना अल्लाह का काम है। चुनने को उर्दू जुबान में मुंतखब करना कहते हैं। मुंतखब करने को ही इंग्लिश में इलेक्शन कहते हैं। खुदा ने कुरान में वाज़े ऐलान कर दिया है कि मैं ही चुनता हूं, मुंतखब मैं ही करता हूं, बनाता मैं ही हूं। किन्हें बनाता हूं? जिन्हें जमीन पे अब्द मुस्तफ़ा किए हुए थे, हमने इन्हें किताब का वारिस बना दिया है। कल की तमहीदी मजलिस में मैंने आपके सामने गुजारिश की थी, किताब और है, कुरान और। कुरान उसे कहते हैं जो पढ़ा जाए, किताब उसे कहते हैं जो लिखी हुई हो। किताब और है, कुरान और है। बेशक दोनों का मकसद एक है। बड़ा आसान और तमहीदी और इब्तदाई जुमला कहने लगा हूं। कुरान किताब में है, किताब बस कुरान नहीं। यह जुमला तमहीदी भी था और बात को खोलने के लिए भी था। कुरान किताब में है, किताब सिर्फ कुरान नहीं। किताब जामे है, कुरान उसका जुज़ है। मैंने आपके सामने कल भी कहा था कि खुदा ने कुरान में लफ्ज़ कुरान भी कहा है और लफ्ज़ किताब भी कहा है। किताब का वजन देखना है कि किताब का रकबा कितना है, किताब की हैयत कितनी है, किताब कितनी वसी होती है और कुरान उसमें क्या है। उसके लिए हमें कुरान में से अल्लाह ने एक मंजर दिखाया। तख्त पे बैठा था सुलेमान इब्न दाऊद, अल्लाह का नबी। जिन्नात उसके ताबे, फरिश्तों की बोलियां, जिन्नात उसके ताबे, परिंदों की आवाज, इन सारी चीजों से वाकिफ था अल्लाह का नबी। हुदहुद ने आके खबर दी कि मलका सबा नाम उसका बल्कीस है। सुलेमान बिन दाऊद ने अपनी पूरी ताकत का इजहार करते हुए कहा, मेरे दरबार में कोई है जो तख्त बिल्कीस को यही मेरे सामने लेके आए। इतना कहना था, या उठा जिन्नात का सबसे बड़ा सरदार। उसने कहा, सुलेमान इब्न दाऊद मुझे इजाजत दे, मैं तख्त बिल्कीस को लेके आऊं। सुलेमान बिन दाऊद ने कहा, वक्त कितना चाहिए? उसने जो वक्त बताया उसके लिए मुख्तसर था, सलमान के लिए तवील था। उसके लिए वो वक्त थोड़ा था,
सलमान के लिए ज्यादा था। सलमान इब्न दाऊद ने कहा यह वक्त ज्यादा है, मुझे इससे भी मुख्तसर, इससे भी कम वक्त में मलकाए सबा का तख्ते बिल्कीस यहां अपने दरबार में चाहिए। अल्लाह ने कुरान में इस पूरे वाक्य को लिखा है। मेरे मालिक तूने कुरान में वाक्य क्यों लिखा है? फरमाया मैं दुनिया को कुछ समझाना चाहता हूं। खुदा ने पूरा वाक्य लिखने के बाद कहा जब जिन्नात खामोश हो गए, जब फरिश्ते आजिज आ गए, तो फिर उसी दरबार में से एक उठा, नाम उसका आसिफ बिन बरखिया था। उसने सुलेमान इब्न दाऊद से कहा अगर आप इजाजत दें तो तख्ते बिल्कीस को मैं ले आऊं। सुलेमान बिन दाऊद ने कहा जिन्नात से भी पहले, मलाइका से भी पहले तुझे मोहलत कितनी चाहिए? आसिफ बिन बरखिया ने कहा पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से पहले मैं तख्ते बिल्कीस एक लम्हे के करोड़वें हिस्से में तेरे सामने ले आऊंगा। खुदा ने कुरान में बताया नाम उसका आसिफ बिन बरखिया था। मेरे मालिक ये नबी था, ये कोई वसी था, ये कोई इमाम था, ये कोई हुज्जत थी जिसने सुलेमान बिन दाऊद को चैलेंज करके कहा था मैं तेरे सामने लेके आऊंगा। ये आसिफ बिन बरखिया कौन था? कुरान ने अगली आयत में कहा आसिफ बिन बरखिया के पास किताब में से थोड़ा सा इल्म था, किताब में से थोड़ा सा इल्म था। जिसके पास थोड़ा सा था वो तख्ते बिल्कीस ले आया, और जो अली पूरी किताब। बिस्मिल्लाह। मौला हुसैन इज्जत अता फरमा। उसके पास किताब में से थोड़ा सा इल्म था, मुकम्मल नहीं, कुल्ले किताब का इल्म नहीं था आसिफ बिन बरखिया के। चले मैं एक और आयत पढ़ता हूं। खुदा कहता है कि मैंने तुम्हारी हिफाजत ही के लिए दो करामन कातिबैन मुकर्रर किए हुए हैं जो लिखते हैं। ये कौन है? हर एक मसलक ने लिखा ये दो मलाइका हैं जो दो फरिश्ते हैं। एक दाएं बैठा है, एक बाएं बैठा है। एक नेकी लिखता है, एक बुराई लिखता है, एक अच्छाई लिखता है, एक गलतियां लिखता है। ये दो फरिश्ते हैं और हर एक मुहद्दिस ने लिखा ये इंसान के कांधों पे बैठे हैं, शानों पे बैठे हैं और नजर नहीं आते। तो ये क्यों है? कहते ये गवाही के लिए, ताकि क़यामत वाले दिन अगर इंसान मुकरे तो खुदा इन्हें गवाह बुलाए। ये अच्छाइयों पे भी गवाह, ये बुराइयों पे भी गवाह। खुदा ने दो गवाह हर इंसान के रखे हैं शानों पे, और वो नजर नहीं आते। हद नहीं हो गई? तेरे दो दो ऐसे हैं जो नजर नहीं आते। मौला हुसैन इज्जत दे जो हाथ उठ चुका है, सैयदा ये हाथ कबूल करे। मानने पे आए तो दो ऐसे मान ले जो नजर ना आते हो, छोड़ने पे आए तो एक ऐसा छोड़ दे जो नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है मेरे मालिक ने क्यों बुलाया है? फरमाया गवाही के लिए, गवाही के लिए, गवाही के लिए। मेरे मालिक तू कह देता सिर्फ लिखते हैं, तूने ये क्यों कहा है ये गवाही भी देंगे? फरमाया दुनिया को बताया है शानों पे हमेशा गवाह होते हैं, शानों पे हमेशा गवाह होते हैं, कांधों पे हमेशा गवाह होते हैं। तुम्हारे कांधों पे तुम्हारे गवाह है, मोहम्मद के कांधों पे मोहम्मद के गवाह। गवाह हमेशा, गवाह हमेशा शानों पे होते हैं। हमने वारिस करार दिया है उन्हें। मतवज्जह रहिएगा साहबान, जिसे हमने किताब का वारिस बनाया। क्यों? गवाही के लिए। इसलिए तो मासूम का हुक्म है कोशिश करो अच्छाइयों पे गवाह बने। एक लफ्ज होता है गुनाहगार, जिसके लिए अरबी जुबान में मुजनिब, मुजनिब कहते हैं गुनाहगार को।
फासिक भी गुनाहगार है, लेकिन फर्क है, एक इंसान छुप के गुनाह करे तो वो मुजनिब है, एक सरेआम गवाह पैदा करके गुनाह करे तो वो फासिक है। जिसके गुनाह पर गवाह हो वो फासिक है। ये बात ज़हन में रखनी है, जिसके गुनाह पर गवाह मौजूद हो वो फासिक होता है। इसलिए मासूम फरमाते हैं अच्छाइयों पे गवाह पैदा करो, बुराई। नमाज वाजिब है, नमाज जमात वाजिब नहीं। नमाज जमात का अजर क्यों है? घर में नमाज पढ़ोगे अजर कम, जमात में पढ़ोगे ज्यादा, इसलिए कि जमात में गवाह हैं। घर में भी तुम्हारी नमाज हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ने कहा जमात में आओगे तो 2-4 क़यामत वाले दिन गवाही दे देंगे कि हमने इसे पढ़ते हुए देखा है, हमने इसे पढ़ते हुए देखा है। मैंने कल भी कहा था कि मजलिस हुसैन और अज़ादारी हुसैन को इबादत समझ के बजा लाया करो। मजलिस घर में भी सुनी जा सकती है, इसलिए कहते अज़ा खानों में आया करो, जलूसों में चला करो, हल्का मातम में खड़े हुआ करो, ताकि हम गवाही दे सके हमने इसे मजलिस में देखा था। मौला हुसैन इस हर चीज पे गवाह। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, हमने वारिस बनाया, मुस्तफ़ा किया उन्हें जिन्हें हमने चुन लिया था। इस्तफ़ा किया, चुन लिया। आए कुरान में एक और इस्तफ़ा दिखाओ। खुदा कहता इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूहा व आले इब्राहीम व आले इमराना अलल आलमीन। मैंने चुन लिया आदम को, नूह को। जरा आयत का तेवर देखना। खुदा कहता मैंने चुन लिया आदम को, नूह को, फिर खुदा कहता आले इब्राहीम को और इमरान की आल को, अलल आलमीन, तमाम आलमीन में से, सिर्फ दुनिया से नहीं। जो करीब बैठो मेरा साथ देना, मैं बिल्कुल नतीजों के करीब आने लगा। आलमीन में मैंने इन्हें चुना है। अब आलमीन की मेरे लिए ज्यादा तफसील में जाने की बात ही नहीं है, हल्का सा इशारा करूंगा तो आप आलमीन समझे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जहां जहां उसकी रबूबियत है। अब कौन सी जगह है जहां वो रब नहीं? जहां जहां वो रब है वो आलमीन है। और खुदा कहता मैंने इन सारे आलमीन में से आदम चुना। इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदम, आदम चुना, नूह चुना। न आदम की आल चुनी, जो पीछे बैठे हम साथ देना, न आदम की औलाद चुनी, न नूह की औलाद चुनी। इब्राहिम को भी चुना, इब्राहिम की आल को भी चुना, इमरान को भी चुना, इमरान की आल को भी चुना। मेरे मालिक पहला नबी आदम है भी सफीउल्लाह। पहला साहब शरीयत नूह है, नूह को अकेले चुना, आदम को अकेले चुना, इब्राहिम को आल समेत, इमरान को आल समेत। मेरे मालिक आदम की भी आल चुन, नूह की भी आल चुन। फरमाया गुस्ताख न पढ़। आदम का एक बेटा कातिल था, नूह का एक बेटा बागी था। जिनकी औलाद बागी हो अल्लाह उन्हें चुना नहीं करता। हमने आदम को चुना, हमने नूह को चुना, हमने आले इब्राहिम को चुना, हमने आले इमरान को चुना, अलल आलमीन, तमाम आलमीन में से। और सिर्फ मर्द नहीं चुने। ये कितने हैं? 4। आदम, नूह, आले इब्राहिम, आले इमरान। अब जरा एक और आयत सुना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमो इन्नल्लाह इस्तफ़ा। ए मरियम हमने तुझे चुन लिया है। 4 मर्द मुस्तफा किए, 1 मस्तूर की। फिर जुमला सुनना, मर्द 4 चुने, मस्तूर 1 चुनी। अल्लाह के मुस्तफा कुरान में 5 हैं। चार मर्द, 5वीं मस्तूर।
और जब खुदा ने कहा ना कि हमने तुझे इन अल्लाह अस्तफा के व ताहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, बेशक हमने मरियम को चुना, फिर ताहिर किया, फिर चुना। खुदा कहता है मैंने मरियम को चुना, फिर ताहिर किया, फिर चुना। 2 दफा लफ्ज इस्तफा आया है मरियम के लिए। मरियम एक बार नहीं चुनी गई, 2 बार चुनी गई। खुदा कहता मैंने पहले चुना, फिर ताहिर किया, फिर चुना। मेरे मालिक जब चुन लिया था फिर क्यों चुना? फिर पहले चुना खवातीन में से, ताहिर किया, फिर चुना बतूलों में से। और ये भी मेरा पढ़ा लिखा इल्मी मजमा जहन में रखे, बतूल तखल्लुस नहीं, लकब नहीं, बतूल ओहदा है। जैसे मर्दों में नबुव्वत, रिसालत, खिलाफत, विलायत, इमामत, ये 5 ओहदे अल्लाह ने मर्दों को दिए। इन 5 में से एक भी ओहदा अल्लाह ने आलम निसा में नहीं रखा। और हर दौर में औरतों की शरह मर्दों की निस्बत ज्यादा होती थी। आज तक हर दौर में खवातीन की रेशो मर्दों की निस्बत से ज्यादा है। तो जिनकी रेशो भी ज्यादा है उनमें ना कोई नबी, न रसूल, न खलीफा, न इमाम, न कोई वलिया। 5 के 5 ओहदे मर्दों को दिए। मस्तूरात में एक ही ओहदा रखा, बतूल। अगली सतर कहूंगा तो बेसाख्ता दाद निकलेगी। बतूल अपनी मर्जी से नहीं बनती, बिल्कुल ऐसा ही जैसे कोई मर्द अपनी मर्जी से रसूल नहीं बनता। रसूल भी अल्लाह बनाता है, बतूल भी अल्लाह बनाता है, खलीफा भी अल्लाह बनाता है। बतूल कोई औरत ज्यादा इबादत करके जाहिदा हो जाएगी, आबिदा हो जाएगी, तकैया हो जाएगी, बतूल नहीं बनेगी। बतूल की डेफिनेशन एक सतर में कहने लगा हूं, शरीयत में जिस मस्तूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो उसे बतूल कहते हैं। जो हमेशा से पाक थी हमेशा पाक रहे। फिर आसान करके जुमला सुना मार्फत वाले जो बने, जिसे पाक होने के लिए किसी मादे की जरूरत ना हो, जिसे मट्टी पानी ये मुताहिरात पाक ना करें, जो खुद ही पाक हो। और आसान करूं, बेटी इंसान आम की हो, गैर मासूम की हो, या सहाबी रसूल की हो, पूरा महीना कुरान नहीं पढ़ सकती, पूरा महीना नमाज नहीं पढ़ सकती। बतूल उस मस्तूर को कहते हैं जिसे सारी जिंदगी कुरान तलावत से ना रोक सके, मुसल्ला इबादत से ना रोक सके। मदीना की औरतों ने आके कि नबी की चहेती बीवी से पूछ लिया था कि तू भी नबी की ज़ौजा है, ज़हरा नबी की बेटी है, तू बीवी हो के बतूल नहीं, वो बेटी हो के बतूल हो गई। सही बुखारी में बाब मनाकिब फातिमा में आज भी लिखा, उसने कहा मा अकूल फी हक़्क़िहा वलदत हसन बाद सलात ज़ोहर व सुल्लतल असर, मेरा मुकाबला बतूल से करते हो, वो इतनी पाक है, उसने ज़ोहर पढ़ के हसन जैसा बेटा दिया था और असर के लिए अल्लाहु अकबर। हमने मरियम को बिस्मिल्लाह, हमने मरियम को मुस्तफा किया था। अली 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 या अली, मतलब मेरी बात है,
हव्वा पहली खतून, बतूल नहीं। ईसा की मां मरियम को अल्लाह कहता मैंने बतूल बनाया। आपको यह ना समझे कि मरियम भी बतूल है और सैयदा भी बतूल है तो दोनों का ओहदा एक है। मरियम है बतूल सुगरा, सैयदा है बतूल कुबरा। पूरा मजमा चुप रहे, एक सैयद मुझे बोल रहा हो नजर आना चाहिए। मरियम बतूल बनती है। बोलो जो हुसैन के नौकर बैठे हो तुम्हें सैयदा का वास्ता। मरियम बतूल बनती है, ज़हरा बतूल बनाती है। मरियम का तकाबुल सैयदा से कैसे? मेरा बाज़ औक़ात जी करता पीर अख्तर शाह जी कोई बंदा मरियम पढ़े और मैं फिज़ा पढ़ूं। तुम मरियम सुनाओ, हम तुम्हें फिज़ा सुनाते हैं। खुदा कुरान में कहता है कि मरियम के मुसल्ले के आगे फरिश्ता रोटी लेके आया था। मरियम ने चादर के नीचे से दोनों हाथ पेशानी पे रखे और पेशानी पे रख के कहा कौन है? उसने कहा अल्लाह का भेजा मल्क हूं। क्या लेके आया है? फरमाया तेरे लिए जन्नत से खाना लेके आया हो। कुरान कहता मरियम ने दोनों हाथ माथे पे रख के कहा तेरा भी शुक्रिया, उसका भी शुक्रिया, तेरा भी शुक्रिया, तू लेके आया, उसका शुक्रिया, उसने भेजा। मरियम ने फरिश्ते का भी शुक्रिया अदा किया, मरियम ने तौहीद का भी शुक्रिया अदा किया। 3 दिन ज़हरा पकाती रही, दरवाजे में फिज़ा बांटती रही। 3 दिन सैयदा बनाती रही, दरवाजे में फिज़ा बांटती रही। तीसरे दिन जिब्राइल ने आके कहा फिज़ा मैं तेरा शुक्रिया अदा करने आया हूं, मैं अल्लाह का भेजा फरिश्ता हूं। फिज़ा ने दरवाजा बंद करके कहा तू शुक्रिया क्यों अदा करता है? ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था, ये तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था। अभी फिज़ा ने दरवाजा बंद नहीं किया, ये आवाज़ें परवरदिगार आई जबरील वापस जा। फिज़ा से कह ये जबरील का शुक्रिया तेरे शाया ने शान नहीं, मैं अल्लाह तेरा शुक्रिया। बस ठीक है, ठीक है, हम कल कर लीजिए। अल्लाह बिस्मिल्लाह। इन्नल्लाह अस्तफा, हमने आदम को मुस्तफा किया, हमने नूह को मुस्तफा किया, हमने आले इब्राहिम को मुस्तफा किया, हमने आले इमरान को मुस्तफा किया, हमने फिर मरियम को मुस्तफा किया। मरियम की वालिदा ने मन्नत मानी थी अल्लाह बेटा दे, मैं खुदा के घर की मजावरी कराऊं। अल्लाह ने बजाय बेटे के बेटी दे दी। मेरे मालिक मेरी मन्नत, मेरा अहद था कि बेटा होता तो तेरे घर की नौकरी कर। बेटी है, कैसे नौकरी करवाऊं? फरमाया बेशक बेटी है, अपने अहद को पूरा कर, अपनी कसम को पूरा कर। मरियम की मां ने मन्नत मानी थी। कुरान कहता है अहद, मन्नत मानी थी। मन्नत मानना मरियम की मां से जायज है। अब ये फिर अगली बहस शुरू हो जाएगी और फिर पता नहीं कहां चली जाएगी कि मरियम की मां ने मन्नत मांगी किससे थी। मैंने अहद किया था अल्लाह से मुझे औलाद दे। तो ये अंबिया की माओं का तरीका कार है कि पहले औलाद मांगना, फिर वादा करना कि अगर तू दे तो जो बेटे दे फिर उसी की नौकरी करवाई जाती है। जो बेटे दे फिर नौकरी भी उसी की करवाई जाती है। ये नहीं है कि बेटे मांगो किसी से। आज के दौर का जदीद शिया उठ के कहता जी हमने कहीं किताब में नहीं पढ़ा कि राहब को बेटे दिए।
ये हुसैन राहब को कैसे बेटे दे दिए थे? मैं कहता हूं किताब का हवाला बहुत दूर की बात है, किताब खोलने की जरूरत ही नहीं, अभी यही फैसला कर देते। इस मजमे से वो बंदे हाथ उठाओ जिसे हुसैन ने बेटे दिए। तो राहब को छोड़ इन सबको हुसैन ने दिए। जदीद जदीद शिया के हाथ ना आना। देखें, क्योंकि शरीयत में लफ्ज़ क्यों नहीं है। डॉक्टर साहब, शरीयत के किसी भी इबादत के किसी रुकन में क्यों है ही नहीं। और आज के दौर का जदीद मुसलमान ये चाहता है कि उसे क्यों का जवाब मिले। ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, शरीयत में क्यों नहीं है। चले अगर पूछने पे आए तो मैं सवाल करता हूं, आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? दो तरह के जवाब मिलेंगे, एक रोशन ख्याल जवाब, एक कदीम जवाब। कदीम जवाब ये, हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं जन्नत मिले। बिल्कुल ठीक। मैं मिंबर के तकद्दुस की कसम खा के कहता हूं, ये फैज़े नमाज है, मकसद नमाज नहीं। मुझे वो बंदा चाहिए था जो इस जुमले पे बोल सके। जन्नत, जन्नत की तलाश में नमाज पढ़ना फैज़े नमाज है। नमाज का फायदा है जन्नत। बस छोड़ दे। नमाज का फायदा है, मकसद नहीं। एक मुसलमान का जी मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूं कि जरा क़याम और रकू में उठने और बैठने से अज़ा की एक्सरसाइज हो रही है, दिमाग में सजदे में जाने से खून जाता है। ये भी फैज़े नमाज है, मकसद नमाज नहीं। हर इबादत का मकसद और है, फैज और है। अब जो करीब बैठे हो, ये सत्र का लहू ना होने देना। हां, ये काम है पीर जी। ये बात है कि अगर मकसद को देख के इबादत करोगे ना, फैज मकसद नहीं होता, हां मकसद में फैज होता है। महमूद साहब, फैज मकसद नहीं, मकसद में फैज है। हाँ, नमाज से जन्नत भी मिलती है, नमाज से आखिरत भी मिलती है, नमाज से गुनाह माफ भी होते हैं, नमाज से तौबा भी होती है। आप वजू करते हैं, चेहरा तरोताजा भी हो जाता है, आप उठते और बैठते हैं, आपके अज़ा, आपके जवारे काम भी करते। ये सारी चीजें फैज़ नमाज है, मकसद नमाज नहीं। मकसद नमाज है अताअत इलाही, अल्लाह की अताअत। टके का भी फैज ना हो, मकसद मिलना चाहिए। नजर फायदे पे नहीं, मकसद पे होनी चाहिए। यहां से लेके आखिर तक मुझे 2-4 बंदे ऐसे चाहिए जो जुमले पे मुझे दाद दे सके। मकसद नमाज और है, फैज़ नमाज और है। मुझे मिंबर की इज्जत की कसम, फैज़ आजादारी और है, मकसद आजादारी और। फैज़ आजादारी और है, मकसद आजादारी और है। बैठ जाते हो, हाजतें पूरी होती हैं। जमीन पे बैठते हो, गरूर मिटता है। आजादारी का तकाबुल नहीं पड़ रहा, लेकिन हर इबादत में जो मकसद है वो हुसैन की मजलिस में है। जितनी भी इबादतों के फैज है, मसलन नमाज, खुदा ने क्यों कहा कि सर सजदे में रखो? मेरे अल्लाह तू क्या करवाना चाहता है? इंसान का सर जमीन पे क्यों रखवा रहा है? फरमाया इसका गरूर मट्टी कर रहा हूं। सजदा है इंसान के गरूर का खातिमा, इसका गरूर मट्टी हो। जमात का अजर ज्यादा क्यों है? घर में अकेले दरवाजा बंद करके सर जमीन पे रखोगे ना, इतना गरूर नहीं मिटेगा। जमात में जब किसी के पांव में रखोगे ना, हाय 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 हाय, क्योंकि नमाज में, जमात में तुम्हें झुकते हुए सारे देखेंगे। अकड़ते भी दुनिया के सामने हो, फिर झुको भी दुनिया के सामने। नमाज का एक फैज खुदा ने, सजदा क्यों? खात्मा गरूर का।
ये नमाज ने फैज दिया, बिल्कुल वही फैज मजलिस शबीर ने दिया। जमीन पे बैठो, अमीर हो, शहनशाह हो, जब हुसैन की महफिल में आ जाओ, जमीन में बैठो। रोजे का फैज, खलूस। मुसल्ले पे बंदा खड़ा हो, पता चल जाता है ये नमाज पढ़ रहा है। तवाफ कर रहा हो, पता चल जाता है हज कर रहा है। इतने मजमे में से एक बंदा रोजेदार बैठा हो, किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये है छुपी हुई इबादत। जो रोजे के फैज खलूस मिलता है वो मजलिस शबीर में मिलता है। तो जितनी भी इबादत है, आज हमसे पूछना मातम क्यों करते हो, काले कपड़े क्यों पहनते हो, जंजीर क्यों चलाते हो, हमें बताओ नमाज क्यों पढ़ते हो, रोजा क्यों रखते हो, ज़कात क्यों देते हो, हज क्यों करते हो, अमर बिल मारूफ क्यों करते हो। नमाज अल्लाह का हुक्म, रोजा अल्लाह का हुक्म, ज़कात अल्लाह का हुक्म, हज अल्लाह का हुक्म, मातम हुसैन का हुक्म, आजादारी मौला का हुक्म। मौला हुसैन इज्जत अता फरमाए। मेरे भाई ने नारा मजलिस में लगाया और ये नारा मजलिसों में आम है, लब्बैक लब्बैक या हुसैन। दो जगहों पे ये लफ्ज लब्बैक नजर आता है, क्योंकि मैं इबादतों में अज़ादारी पढ़ रहा था। या काबे में जाके हाजी लब्बैक कहते हैं, या मजलिस में आके मातमी लब्बैक। पढ़ो इस गयूर मजमे के सामने कि ये लब्बैक या हुसैन कहा किसने था। इस गयूर मजमे के सामने लब्बैक या हुसैन का इब्तिदा पढ़ने लगा, किसने सबसे पहले लब्बैक या हुसैन कहा था। मैं बारगाह के पुरतकद्दुस माहौल में हूं, सैयदा के नूरी महल में हूं। लब्बैक या हुसैन कहना ना किसी शायर का शेर है, ना किसी आलम का कलाम है। किताब का हवाला कैमरे की मौजूदगी, मुनाकब बे शहर अशौब, मुनाकब इब्ने शहर अशौब उठा के देख लेना। मुनाकब में यह जुमले लिखे हैं, जब हुसैन अलैहिस्सलाम ने मक्का छोड़ा था 8 जिलहज को, हुसैन गए थे कब्र जनाब खदीजा पे। कब्र खदीजा पे बैठ के हुसैन ने 3 बार अल्लाह की तरफ मुंह करके कहा था, या इलाही या सैयदी या रब्बी, या इलाही या सैयदी या रब्बी। मक्के के लोग कहते हैं आसमान से आवाज आई, लब्बैक या अबदी। हर इबादत में क्यों नहीं, मजलिस हुसैन में क्यों नहीं, आजादारी में क्यों नहीं, कैसे नहीं। हर इबादत है अताअत में, आजादारी भी अताअत में। तो आज मैं किसी से कहूं कि भाई नमाज पढ़ते क्यों हो, बस ऐसे किया करो, दिल में पढ़ लिया करो। वो कहते दिल में नमाज नहीं होती। अच्छा, दिल में नमाज नहीं होती तो दिल में अज़ादारी कैसे हो जाती है। जैसे नमाज के लिए मुसल्ले पे आना जरूरी है, अज़ादारी के लिए सफ़े हुसैन पे आना जरूरी है। मैं जदीद शियों से मुखातब हूं यार। घर से निकलते हैं, बिस्तर छोड़ते हैं, दफ्तर से छोड़ते हैं, अरे आप मजलिस में नहीं आए, अरे क्या कहने, लाइव आ तो रही थी। मैं आज के दौर का मर्ज पढ़ रहा हूं। अरे भैया मजलिस में क्यों नहीं, अरे लाइव आ रही थी ना, जो आप वहां सुन रहे थे मैं घर बैठे सुन रहा था। हुसैन को ऑनलाइन अज़ादार नहीं चाहिए।
अच्छा, अगर यही अकीदा रखना है तो अगर ये अकीदा तेरे बच्चों में चला गया और तेरी ही जिंदगी में मेरे 12वें शहंशाह ने काबे की छत पे अजान दे दी, तो घर में बैठे कह देना मौला हमने देख लिया। वहां मौके पे इंसार चाहिए। मजलिसे शबीर हाजिरी चाहती है। नाम लिखवाओ आके अपना हुसैन की सफ में। अमीर हो तो घर में हो, हुसैन से बड़ा अमीर कोई नहीं। तुम मसरूफ हो तो तुम्हें जिंदगी के जीने के ढंग हुसैन के अता किए। 10 दिनों में कोई बहाना, कोई उज़्र हुसैन के मुकाबले पे तलाश ना करना। अज़ादारी खलूस मांगती है। पूरा साल दे के हुसैन ने तुमसे मांगा क्या है? आज के दौर का जदीद शिया कहता जी देखें गम दिल में होता है, मुझे बड़ा गम है, ठीक है मैं नहीं मजलिस में आता, नहीं मातम में आता। जाओ जाके किताबें उठा के देखो, 10 मुहर्रम जब हुसैन कत्ल हो रहे थे, टीलों पे लोग रोते हुए हुसैन का कत्ल देख रहे थे। जख्मी हुसैन ने कहा था खुदा तुम पे लानत करे, तुमने अपने वक्त के इमाम को मुश्किल में देखा और नुसरत नहीं की। मजलिस हुसैन में आना है, नुसरत हुसैन पे लब्बैक कहना। वो जो हल मिन नासर की सदा थी, मजलिस हुसैन में आना उसके इजहार का नाम। मैं सतर अपनी जानब से नहीं, अपने इश्क में आके नहीं, किताब का लिखा हुआ जुमला पढ़ने लगा हूं। मजलिस हुसैन खैमाए हुसैन है। कोई मर्जी से नहीं आ सकता। मजलिस शबीर में आओ। आज 2 मुहर्रम उतर गया करबला के जंगल में बतूल का बेटा। कल पढ़ी थी हुसैन की मदीने से रवानगी। पे अख्तर शादी मालिक हुसैन बेटों की जिंदगियां दराज फरमाए। मैंने जुमला रवानगी के लिए हमेशा ये पढ़ूंगा। आपने हमेशा जाकरों से रवानगी सुनी है। हुसैन ने वतन छोड़ा, हुसैन से वतन छुड़वाया गया, हुसैन से मदीना छुड़वाया गया। मैं आज जुमला बदल के कहने लगा हूं, हाय तुमने कह देनी है, बेटे से मां छुड़वाई गई। हुसैन से वतन नहीं छुड़वाया गया, हुसैन से मां छुड़वाई गई। हुसैन से मदीना नहीं छुड़वाया गया, हुसैन से नाना छुड़वाया। घर नहीं छोड़ा, मां की कब्र छोड़ी। वतन नहीं छोड़ा, नाने की कब्र छोड़ी। मक्का में आए, बदे हराम तोड़े। मैं कोशिश करूंगा अपने बच्चों को तफसीली वो मुसाइब जो किताबों में मौजूद है वो पढ़ के सुनाया जाए। मेरे मौला हुसैन ने मक्के के बाद पहली मंजिल पे आके काफिले को रोका। ये मंजिल सालबिया थी। मक्का से पहली मंजिल पे हुसैन आए थे। या मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। हुसैन ने काफिला आगे चलाया। मंजिल अशराक पे हुसैन पहुंचे थे। खबर मिली कि हानी भी मारा गया। अगली सतर सुनना और हाय जुबान से कह देना। एहराम तोड़ने के बाद हुसैन ने नुकसान गिनने शुरू किए। मक्का तक हुसैन का इत्मीनान था, मक्का के बाद हुसैन के नुकसान शुरू हो गए। पहला नुकसान हुसैन का सफीर। मुस्लिम पढ़ूंगा मैं अगली मजलिस में। आज है वरूद करबला का मजमून। जैसे जैसे मुसाफिर मंजिल के करीब जा रहा था, मंजिले जुबाला पे हुसैन का काफिला पहुंचा। या मौला हुसैन के साथियों ने कहा कि मौला ये कोई खजूरों के बाग है, लगता है कि कोई आबादी करीब है। हुसैन ने कहा नहीं, यहां तो कोई आबादी नहीं है। एक सिपाही को भेजा, एक लश्कर के सहाबी को भेजा। उसने वापस आके कहा मौला कोई बस्ती नहीं, एक बड़ा लश्कर आ रहा है जिनके नेज़े और घोड़ों के कान दूर से ऐसे लग रहे हैं जैसे खजूरों का बाग।
हुसैन ने कहा काफिला रोको, रेगिस्तान का सफर था, आपने ज़हन में नक्शा बनाना है तो रोएंगे। रेगिस्तान का सफर था। हुसैन को खबर हुई कि कोई लश्कर आ रहा है। हुसैन ने कहा अब्बास, अली की बेटियों के ऊंट टीले के पीछे ले जाओ। आए ओए हुसैन, तेरे इंतजाम के सदके अली की बेटियों के ऊंट टीले के पीछे ले जाओ, कोई लश्कर आ रहा है। हाशमियों को साथ लिया। हुसैन काफिले से अलहदा होके हाशमियों का लश्कर लेके आगे गए। जब आगे गए, सामने से हुर 1000 का लश्कर लेके मंजिल जुबाला पे आ गया। हुसैन के घोड़े के सामने आके हुर का घोड़ा रुका। हुसैन के मुर्तजिस का मुंह हुर के घोड़े के मुंह के साथ लगा। हुर ने चेहरे से नकाब हटाया। सफरों की खाक, जुबान पे प्यास, कई रातों की जगराता। हुसैन की आवाज़, मन अंत, कौन है तू? कहने लगा अना हुर इब्ने तुमैमी, मैं बनु तुमैम का फर्द हुर हूं। क्यों आया है? इब्ने ज़ियाद का सिपा सलार हूं। कहां जा रहा है? कहने लगा यजीद मलाउन ने इब्ने ज़ियाद को भेज दिया है आपकी जानब। वो 4000 का लश्कर लेके मंजिल कादसिया पे बैठा है। उसने 1000 का दस्ता देके मुझे भेजा, जहां हुसैन मिले वहीं से उसे गिरफ्तार करके मेरे पास लाए। गिरफ्तार का नाम माना था। हुसैन ने एक बार हुर को देखा, एक बार अब्बास को देखा। अली के बेटे अब्बास का हाथ कब्जा तलवार पे तड़प रहा था। हुसैन ने आंख का इशारा किया, आंख के इशारे से गाजी के हाथ को रोका। बड़ा रोगे, थोड़ी तारीख सुन लो। हुसैन की आवाज आई, हुर न कभी भी कैद नहीं हो सकता, न इब्ने ज़ियाद के सामने जाऊंगा। मकसद बता। उसे कहा फर्जंद रसूल, आपकी इज्जत शर्फ मकाम से वाकिफ हूं। वो ये चाहता है कि मैं आपको उस तक पहुंचाऊं ताकि वो आपको लेके शाम दमिश्क यजीद के पास जाए। खबर मुझे भी है ये काम मुश्किल है, सहल नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सफर का इरादा तर्क करें। हुसैन ने कहा मुझे कूफा से खतूत आए हैं। हुर ने कहा मैं नहीं जानता कि कूफा से खतूत किसने लिखे। मैं ये कहूंगा इतना जो मैं कर सकता हूं मैं करता हूं। ना मदीने जाने दूंगा, ना कूफे जाने दूंगा। किसी और जानब चल पड़े, मैं उसको जाके अपना उज़्र बता दूंगा कि हुसैन कूफे से अपना सफर तर्क करके कहीं और चले गए। हुसैन इब्ने अली ने कहा बाकी बातें बाद में होंगी, तेरे लश्कर के चेहरे पे प्यास बड़ी है। अब्बास, जी मौला। अकबर, जी बाबा। कासम, जी मौला। ऊंटों से मशकीज़ें उतारो, हुर के लश्कर को पानी पिलाओ, और 10 दिन पानी की सबीलें लगाने वालों 1000 हुर के लश्कर को हुसैन के सहाब ने पानी पिलाया। एक एक के सामने जाके मशकीज़े का तस्मा खोलते थे। हुर के लश्कर की जुबानें प्यास के मारे बाहर आई हुई थी। हुर के लश्कर के लोगों ने पानी पिया, अपने चेहरे धोए। अब्बास ने आके बताया मौला सब पानी पी चुके। फरमाया अब्बास इनके जानवर भी प्यासे। मैं तो पढ़ रहा हूं, अल्लाह जाने तू हाय कह रहा है नहीं कह रहा। इनके घोड़ों के सामने पानी रखो। और हुसैन की आवाज आई, अपने सहाब को याद रखना घोड़े की फितरत है, ये पानी पी के अल्लाह ने इसके गर्दन लंबी दी है। ये पानी पीने के बाद पानी हलक से उतारता है, सर उठाता है, लेकिन इसे प्यास होती है। जब तक 3 बार सर ना उठाए किसी घोड़े के सामने से पानी ना हटाना। 1000 इंसान और 1000 जानवरों ने हुसैन का दिया हुआ पानी पिया। मैं फिर जुमला पढ़ने लगा हूं, 1000 यजीद का लश्कर, 1000 लश्कर के घोड़ों ने हुसैन का बांटा हुआ पानी पिया। जिसने 1000 को पानी दिया था, 7 दिन के बाद वो सहरा में खड़ा करा, कोई असगर को एक घूंट पानी। अजरो को मन अल्लाह, अजरो को।
मौला हुसैन ने ज़ोहरैन की नमाज पढ़ाई। ज़ोहरैन की नमाज पढ़ के हुसैन अपनी मंजिल से चले। थोड़ा आगे गए थे, यहां हुर के लश्कर में इब्न ज़ियाद का भेजा हुआ दूसरा कासिद आया। उसने कहा कि अब मैंने हुक्म बदल दिया है, हुसैन को लेके नहीं आना, जहां मिले वहीं रास्ता रोक, मैं खुद आ रहा हूं। हुर ने अपना घोड़ा हुसैन के लश्कर के पीछे किया। हुसैन के करीब जाकर लगा, फर्जंदे रसूल, आपकी इज्जत शर्फ मर्तबे से वाकिफ, मैं ना जंग चाहता था ना आपसे इख्तलाफ चाहता था, मेरी मजबूरी है, इब्न ज़ियाद का हुक्म बदल गया है। वो कहता हुसैन का रास्ता रोक, मैं खुद आ रहा हूं। मौला हुसैन की आवाज़ें फिर कहने लगा, मजबूरी है मेरी, ये जो सिपाही है सिर्फ सिपाही नहीं, उसका जासूस भी है। अगर मैंने आपको रास्ता दिया, ये जाके इब्न ज़ियाद को इतला देगा, वो मेरे ऊपर जिंदगी तंग कर देगा। हुसैन आपको रुकना पड़ेगा। यह कह के हुर घोड़े से उतरा और हुसैन के घोड़े की लजाम में हाथ डाला। जो ही लजाम में हाथ डाला, हुसैन ने अपनी आंखों को बंद करके कहा, हुर तेरी मां तेरे मातम पे बैठे। इतना जुमला कहना था, हुर मुट्ठियां भींच के कहता, हुसैन में तेरी मां पे सिवाय दरूद के कुछ नहीं पढ़ सकता। इतना जुमला कहना था, ये अमारी से अली की बेटी की आवाज आई, कोई हुर को मेरा सलाम कह दे। आवाज आई, बीबी वो तेरे भाई का रास्ता रोक रहा है, रोक दी, इसने जंगल में मेरी मां का हया किया, इसने जंगल में मेरी मां का हया किया। हुर तुझे ज़ैनब सलाम किया। हुसैन ने कहा, हुर ना तेरी जिंदगी खतरे में, ना अपने लहू से तेरी तलवार रंगीन होने दूंगा। हुर करीबी किसी जगह पे जाके मुझे पड़ाव डालने दे। हुसैन ने अपने घोड़े को चलाया। मक्तले अबू मखनफ की रवायत है, 6 घोड़े बदले हुसैन ने, 6 के 6 घोड़े रुके रहे और कोई भी नहीं चल रहा। आखिर ज़हरा का गरीब घोड़े की जीन से उतरा, रेत उठाई, सूंघी। इस सहरा का, इस बस्ती का नाम क्या है? मौला गाजरिया। कोई और नाम मौला नैनवा, कोई और नाम मौला शत्ते फिरात, कोई और नाम मौला करबला। करबला का नाम माना था ज़हरा का चांद रो के कहता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। सैयदा के चांद की आवाज है, जिस जमीन का वादा था वो आ गई। अब्बास जी आका, अब्बास अमारियां रोको, खैमे लगाओ, अब्बास हम यहां पड़ाव करेंगे। लेकिन अब्बास रुकने से पहले पता करो ये जमीन किसकी मलकियत है। सखी अब्बास ने अपना घोड़ा चलाया। घोड़ा चला के गाजरिया के टीलों के ऊपर एक बस्ती, एक आबादी थी। अब्बास वहां पे गए। अब्बास का घोड़ा कबीला बनी असद में दाखिल हुआ। कबीला बनी असद के बच्चों ने, जवानों ने, खूबसूरत जवान, चेहरे पे वो खूबसूरत दाढ़ी, माथे पे सजदे का निशान, चेहरे पे नूर इलाही। बनी असद ने गलियों में रास्ता देना शुरू किया। कबीला बनी असद का सरदार अपने घर से निकल के आया, अपने अबरुओं को उठा के अब्बास को देखा। अब्बास को देखा था, कौन है? आवाज आई, मुसाफिर, मेरी बस्ती में क्यों आया है? अब्बास देखे थे, तुझे मेरे सरदार ने बुलाया है। अगली सतर में घर तक हाय कहोगे जब अब्बास कहा, तुझे मेरे सरदार ने बुलाया है। बनी असद का बूढ़ा देखता, तेरा भी कोई सरदार है? तू तो मुझे चेहरे से खुद बड़ा अमीर लग रहा है, तू तो कोई बड़ा रईस है, तेरा भी कोई सरदार? आवाज आई, हां तुझे मेरे सरदार ने बुलाया है। कबीला बनी असद का बूढ़ा चला। जब वहां गया हुसैन मसनद पे, दाएं अकबर बाएं कासम। कबीला बनी असद का बुजुर्ग जाके बैठ गया। मुसाफिर, क्यों बुलाया है? मौला हुसैन की आवाज है, ये टीले किसकी मलकियत है? कहता, हम मेरे कबीले की। हुसैन कहते, मैं इसमें से, फुरात के किनारे में से चंद मुरब्बा मील जमीन खरीदना चाहता हूं। जब ना खरीदना चाहता हूं, कबीला बनी असद का बूढ़ा कहता, क्यों? रहना है, थोड़े दिन क्याम कर, हम घरों के दरवाजे खोलते हैं। हुसैन कहते, थोड़े दिन नहीं रहना, मैंने यहां हमेशा रहना है। हमेशा रहने का नाम अलगा। कबीला बनी असद का बूढ़ा कहता, खैर है इस सहरा में? ना 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 ना, मुसाफिर तुझे खबर ही नहीं है, ये रेगिस्तान आम रेगिस्तान नहीं है, जल्दी कर यहां से चला जा।
हुसैन देखते क्यों नहीं रुकने देता, कहने लगा मैंने अपने बाप से, उसने अपने बाप से सुना है, हमने बुजुर्गों से सुना है, ये जमीन न किसी नबी को राज आई है, न किसी नबी के बेटे को राज आई है। यहां से अंबिया चीखे मारते हुए गुजर गए हैं। इस सहराम में ना कोई खेती होती है, ना ज़राअत होती है। बेशक ये दरिया का किनारा है, दरिया के किनारे में हमेशा जमीन सरसब्ज होती है, लेकिन ना यहाँ पे अनाज उगता है, ना दाना उगता है। यहाँ पर कभी कुछ नहीं होता, यहाँ पर कभी भी सीधी बारिश नहीं बरसती। जितनी जल्दी हो सकता है यहां से चला जा। हुसैन रो के कहते इतना क्यों घबराया हुआ है? रो कहता मुसाफिर मैं तुझे क्या क्या बातें खोल के बताऊं। हम मुद्दत से इस टीलों पे रोते हैं, आधी रात को किसी बीबी के रोने की आवाज आती है। मेरे कबीले की औरतें कहती है हमने कई बार देखा है कोई काले बुरके वाली बीबी है, कभी उस टीले पे कभी उस टीले। मुसाफिर ये जंगल छोड़ दे, ये तेरे रहने की जगह नहीं। कबीला बनी असद का बूढ़ा बोलता रहा, हुसैन रोते रहे। बूढ़ा बोलता रहा, हुसैन रोते रहे। हुसैन रो के कहने लगे मैं तो यहीं अपने घर बनाऊंगा, हमेशा के लिए बनाऊंगा। कबीला बनी असद का बुजुर्ग देखा था, फिर तेरी मर्जी, सिर्फ इतना बता दे आया कहां से है। हुसैन की आवाज आई मदीना। मदीने का नाम आना था, देख के कहने लगा हद हो गई है, मोहम्मद की कब्र छोड़ के मुसलमान चले आ रहे हैं। जब कहना मोहम्मद की कब्र छोड़ के आ रहे हैं, हुसैन ने जंगल में नाने का नाम सुना। हुसैन दो के कहते क्या तू मदीने वाले मोहम्मद को जानता है? क्या लगा जवानी में एक बार मदीने गया था। हुसैन ने जल्दी से कबीला बनी असद के बुजुर्ग से पूछा फिर क्या हुआ था? क्या लगा सलाम करने गया था मदीने की मस्जिद में, मेरी जवानी का आलम था। जब मैं रसूल के पास गया था, रसूल मिंबर में बैठे थे, उनकी गोद में एक बच्चा बैठा हुआ था, बार बार उसे सीने से लगाते थे। मैंने रसूल से पूछा तो ये कौन है? फरमा रहे थे मेरा बेटा हुसैन है। हुसैन का नाम आना था। हुसैन की चीख निकली, आवाज आई पहचान, ये वही हुसैन। एक कबीला बनी असद का बूढ़ा पहचान, मैं वही हुसैन हूं। जब हुसैन ने कहा ना मैं वही हुसैन हूं, तड़पा। मदीने वाले मोहम्मद का बेटा, हाँ मैं पैगंबर का बेटा हूं। पांव पे गिर गया, नाने का वास्ता, क्यों घर छोड़ के आ गया है? पढ़ो जुमला। हुसैन रो कहते रहने कोई नहीं देता। तूने मदीना आबाद देखा था, अब मदीना उजड़ गया है। कबीला बनी असद का बूढ़ा देखता मेरी किस्मत, मेरा नसीब, मोहम्मद के बेटे मेरे बस्ती में, मेरी आबादी में आए। मौला क्या सौदा, क्या खरीदनी, क्या बेचनी। मौला नौकरों के घर हाजिर है, गुलामों के मकान हाजिर है। हुसैन रो के कहते नहीं, तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, मैं तुमसे सौदा करूंगा, क्योंकि मैंने पढ़नी है यहां नमाज, गस्बी जगह पे नमाज नहीं होती। ये कहने के बाद हुसैन की आवाज है जितने मुरब्बा मील जमीन खरीदूंगा। कबीला बनी असद का बूढ़ा बहसीयत सरदार अपने कबीले में जाके बता दे, तूने अपने कबीले में जाके मनादी करवा देनी, जितने दिन मेरा यहां क्याम है, आज है 2 मुहर्रम, अगले 8 दिन तक तेरे कबीले का कोई मर्द यहां से नहीं गुजरेगा, तेरे कबीले का कोई बच्चा यहां से नहीं गुजरेगा। रो कहता मौला कैसे रोकूंगा, जब उन्हें पता चल जाएगा रसूल का बेटा आया है। मौला वो तो रोज ज़ियारत करने के लिए आए हैं। हुसैन रो कहता मेरी मजबूरी मेरे साथ पर्दादार है। पर्दादार का नाम आना था, कबीला बनी असद का बूढ़ा जमीन पे गिरा, रो के कहता मोहम्मद की बेटियां जंगलों में आई, अली की बेटियां लेके जंगलों में क्यों आ गया है? आवाज आई नाने का धी, तड़प गया। आखिरी 4 मिनट रोया, मौला मौला मैं मर जाऊंगा। मौला क्यों ले आया अली की बेटियां साथ, क्यों ले आया रसूल की नवासियां साथ? हुसैन की आवाज आई खरीदूंगा जमीन। 60,000 दिनार में जमीन का सौदा हुआ। हुसैन वहां से उठे, खेमे में गए जहां मां की शक्ल वाली बहन थी ज़ैनब। 60,000 दिनार में कबीला बनी असद से खरीद
रो के कहती हुसैन मैं तेरी शरीकतुल हुसैन बहन हूं, 30,000 दिनार मेरे रख, 30,000 दिनार अपने रख। हुसैन मैं करबला की जमीन में तेरे साथ शराकतदार बनूंगी। रो के हुसैन की आवाज आई, अच्छा आलिया जो तेरा हुक्म, लेकिन बता मैं तेरे औन के नाम करवाऊं? रो के कहती ना मेरे औन के नाम करवा, ना अपने सज्जाद के नाम करवा। अकबर तेरा भी बेटा है, अकबर मेरा भी बेटा है, खरीद करबला लिखवा अपने अकबर के नाम। और जो सैयद बैठे मातम करते हुए मुझे जुमले के एक सदर की कीमत दे देना। वो जो करबला अकबर की जगीर थी, उसी जगीर पे सकीना चेहरे पे हाथ रख के सज्जाद से रो के कह रही थी, सज्जाद मुझे भाई की जगीर में कातलों ने तमाश। हौसला हौसला हौसला, बस जितना रो सके हो, इससे बढ़ के एक मंजिल और इजाजत। 60,000 दिनार में खरीदी, हो गई अकबर के नाम। अकबर के नाम लिखवाने के बाद हुसैन ने कहा, एक कबीला बनी असद का बूढ़ा, मैंने यहां रुकना है सिर्फ 8 दिन। 8 दिन के बाद मेरा यहां क्याम नहीं होना। मैं वक्फ करता हूं, नाम है मेरे अकबर के, हिबा है अकबर के नाम, वक्फ करता हूं तुम्हारे नाम। 8 दिन के बाद यहां नौकरी करना, पूरी जिंदगी तुम्हारी नस्लें भी रहें। हुसैन लिख के देता है, क़यामत तक यहां मेरी कोई नस्ल नहीं होगी, यहां पर मेरे कोई घर नहीं होंगे, यहां पर हमारी सिर्फ कब्रें होगी। लेकिन कबीला बनी असद का बूढ़ा मैं क़यामत तक तुम्हें लिख के दे देता हूं, लेकिन सिर्फ मेरे 2 काम कर देना। इन 2 काम में मैं करबला तुम्हारे नाम लिख देता हूं। उन्होंने कहा करना क्या है? हुसैन की आवाज, 10 मुहर्रम को मेरे बच्चों के लाशें दफना देना, 10 मुहर्रम को मेरे बेटों की कब्रें बना देना। कबीला बनी असद के बुजुर्ग का दूसरा हुक्म क्या है? फरमाया फिर क़यामत तक यहां मेरे मेहमान आया करेंगे, उन्हें 3 दिन के लिए रहने की जगह देना, उन्हें पीने के लिए पानी देना, उन्हें खाने के लिए सामान देना। कोई पूछे तो कहना वो है गरीब की कब्र। आज भी करबला में 13 मुहर्रम को मेरे मौला ने तर्स किया। मैंने पिछले साल अशरा करबला में पढ़ा, हर साल 13 मुहर्रम को, 11 मुहर्रम को बनी असद के लोग कफन पहन के, बेलचे उठा के करबला में आते। हुक्म हुसैन की अताअत में हुसैन ने कहा था मेरे बच्चों की कब्रें बना देना। आज भी वहां हरम बने हैं, सोने के दरवाजे हैं, वो आज भी बेलचे लेके आते हैं। उनसे अगर कोई पूछे ना कि आज तो हुसैन का हरम बना हुआ है, वो कहते नहीं, हमने वादा किया था हुसैन से, हम हर साल उस वादे को पूरा करने के लिए आते हैं। आखिरी 1 मिनट है और मातम का हक अदा कर देना। हुसैन ने कबीला बनी असद की औरतों को, कबीला बनी असद के बच्चों को बुलाया। हुसैन उठ के खड़े हुए। हुसैन ने कहा, एक कबीला बनी असद के बुजुर्गों, एक कबीला बनी असद की औरतों, एक कबीला बनी असद के बच्चों, इमाम उम्मत का बाप होता है, मैं बहसीयत बाप कबीला बनी असद की औरतों तुम्हें कह रहा हूं, हो सकता है 10 मुहर्रम की शाम तुम्हारे मर्द फौज से डर जाएं, तुम्हारे मर्द मौत से घबरा जाएं, तुम फुरात के पानी भरने के बहाने फुरात के किनारे आना, वहां से रेत उठा के मेरे बच्चों की लाशों पे डाल देना, मेरे बच्चे दफना देना। ये कह के हुसैन मट्टी में बैठे कबीला बनी असद के बच्चों को करीब बुलाया। रोका, तुम क्या करने के लिए आते हो? रोका, यहां पर आते हैं थोड़ी खेल खेलते हैं। हुसैन का क्या खेल खेलते हो? कहते इधर से रेत उठाते हैं उधर रख देते हैं, उधर से रेत उठाते हैं इधर रख देते हैं। हुसैन का अगर तुम्हारी माँ और बाप ना आ सके, तुम शाम गरीबाना उधर से रेत उठाना, लाशों पे डालते जाना, तुम्हारी खेल हो जाएगी। ज़हरा के बच्चे दफन। मातमे हुसैन।
आप या हुसैन उधर से लिखवा लिया, ठीक है, उधर रख ले मुझे चेंज सब बोलो पहले तो दूसरा नहीं दोनों सो एक साइड हो गया, इन्होंने वही याद किया अकबर में बन गया। तो आपका दूसरा हाँ पहले पढ़ने वाला तो कौन सा था? तो दोनों पढ़े खैरा मंगे या अगर वो कर दिया